अक्सर बड़ी बड़ी बातों, सफलताओं और ऊंचाइयों के चर्चे होते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का जो सबसे मुश्किल हिस्सा होता है ना, वो है शुरुआत का डर। आज के इस विश्लेषण में हम किसी एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबके एक सार्वभौमिक मानवीय संघर्ष की गहराई में उतरेंगे। देखिए, ये सिर्फ किसी एक की परेशानी नहीं है। आज हम मिलकर ये समझेंगे कि आखिर किसी भी नई चीज की शुरुआत करने में इतनी झिझक क्यों होती है और इस हिचकिचाहट के पीछे का असली विज्ञान क्या है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर नया काम शुरू करना इतना डरावना क्यों लगता है? कभी ध्यान दिया है? ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। सोचिए, किसी भी नए प्रोजेक्ट का पहला कदम उठाने से ठीक पहले एक अजीब सी, बिल्कुल सुन्न कर देने वाली बेचैनी महसूस होती है ना? ऐसा लगता है जैसे शरीर और दिमाग दोनों एक साथ जम गए हों। ये कोई छोटी मोटी घबराहट नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त मनोवैज्ञानिक दबाव है जो किसी को भी पूरी तरह से रोक सकता है। इसकी सच्चाई थोड़ी सी कड़वी है। होता क्या है ना, काम अभी तक शुरू भी नहीं हुआ होता, लेकिन इंसान का अपना दिमाग पहले ही एक बहुत ही कठोर जज की तरफ फैसला सुना चुका होता है कि भाई विफलता तो तय है। वो भविष्य की एक ऐसी नेगेटिव तस्वीर बना लेता है जिसमें हार निश्चित लगती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बिना एक भी कोशिश किए, बिना एक भी कदम उठाए, उस मनगढ़ंत फैसले को सच मान लिया जाता है और हार स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डर असल में उस मेहनत के भारी पत्थर को उठाने का नहीं है। इंसान शारीरिक या मानसिक मेहनत से नहीं घबराता। असली डर उस भावनात्मक दर्द का है जो विफलता के बाद आ सकता है। लोग क्या कहेंगे, समाज कैसे देखेगा, या फिर फेल होने पर खुद को क्या जवाब देंगे। ये जो सामाजिक और मानसिक दबाव है ना, खुद को जज करने का जो खौफ है, असल में यही वो असली बोझ है जो कदमों को आगे बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। तो चलिए अपने पहले पहलू पर आते हैं। दिमाग रक्षक है, दुश्मन नहीं। दुनिया अक्सर इस हिचकिचाहट को, इस डर को सिर्फ आलस या कामचोरी मान लेती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। लाखों सालों के विकास के बाद इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्राम हो चुका है कि वो किसी भी संभावित खतरे से बचाए। दिमाग असल में एक सुरक्षा तंत्र, एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। वो आगे मिलने वाले मानसिक दर्द, तनाव और विफलता से बचाने के लिए एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो दुश्मन नहीं है, बस नुकसान से बचाना चाहता है। दिमाग के लिए एक बहुत ही सीधा सा बायोलॉजिकल फॉर्मूला काम करता है, विफलता बराबर दर्द। और क्योंकि दिमाग का सबसे मुख्य काम ही हमें किसी भी तरह के दर्द से बचाना है, इसलिए जैसे ही कोई नया या बड़ा काम सामने आता है, वो तुरंत खतरे का अलार्म बजा देता है। बदलाव को वो एक बड़े खतरे की तरह देखता है और परेशानी से बचने के लिए तुरंत एकदम से ब्रेक लगा देता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अभी सही समय नहीं है, चलो थोड़ा और सोच लेते हैं, या फिर सबसे मशहूर, कल से पक्का शुरू करेंगे। असल में ये आम विचार सिर्फ साधारण बहाने नहीं हैं, ये दिमाग के द्वारा बड़ी चतुराई से खड़ी की गई सुरक्षा की दीवारें हैं। दिमाग बहुत ही लॉजिक के साथ काम टालने को एक सेफ फैसला बनाकर पेश करता है, ताकि उस नए अनजान रास्ते पर कदम रखने का रिस्क ही ना उठाना पड़े। लेकिन इस बचाव के चक्कर में रुक जाने का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। आइए इसे समझते हैं। निष्क्रियता यानी कुछ ना करना, ये एक बहुत ही खतरनाक और गहरा भंवर है। सोचिए, पहले डर के कारण रुक गए, फिर अपने ही अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल दिया कि मुझसे ये नहीं होगा, और फिर धीरे धीरे खुद की ही क्षमताओं पर से भरोसा उठने लगता है। हर बार जब कदम पीछे खींचे जाते हैं तो हम थोड़ी सी आत्मनिर्भरता खो देते हैं, और अंत में ये पूरा चक्र कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है और ग्रोथ हमेशा के लिए वहीं रुक जाती है। तो इस चक्रव्यूहों को तोड़ें कैसे? इसके लिए है द नेक्स्ट स्टेप रूल, यानी अगला कदम नियम। इस पंगु कर देने वाली स्थिति से बाहर निकलने का एक ही सबसे असरदार तरीका है, द नेक्स्ट स्टेप रूल। इसका फंडा बहुत ही क्लियर है। पूरी लंबी यात्रा के उस विशाल पहाड़ को देखना पूरी तरह से बंद करना होगा और अपना पूरा फोकस, अपना 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ पहले और सबसे छोटे कदम को उठाने पर लगाना होगा। जैसे ही उस बड़े लक्ष्य का भारीपन दिमाग से हटता है, शुरुआत करना अचानक से बहुत आसान लगने लगता है। ये नियम असल जिंदगी में बहुत ही प्रैक्टिकली काम करता है। मान लीजिए वर्कआउट करना है, तो जिम में पसीना बहाने के उन घंटों के बारे में मत सोचिए, बस जूते के फीते बांधने पर ध्यान दीजिए। अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने है, तो पूरी रिपोर्ट का बोझ लेने के बजाय सिर्फ लैपटॉप पर वो एक ब्लैंक फाइल ओपन करने पर फोकस करना है। प्रॉब्लम को इतना छोटा और साधारण कर देना है कि दिमाग उसको खतरा मान ही ना पाए। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। दिमाग असल काम से
या मेहनत से कभी नहीं डरता, वो सिर्फ शुरुआत से डरता है। दिमाग का सारा डर, सारी घबराहट सिर्फ काम शुरू होने से ठीक पहले तक ही अपने टॉप लेवल पर होती है। जैसे ही वो पहला एक छोटा सा कदम उठा लिया जाता है ना, वो डर का बड़ा सा पहाड़ तुरंत ढहने लगता है और घबराहट की धुंध अपने आप छटने लगती है। और यही हमें हमारे अगले पड़ाव की तरफ ले जाता है कि एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है। ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भ्रम है कि किसी भी मुश्किल काम को शुरू करने के लिए पहले अंदर से साहस या कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। कॉन्फिडेंस हमेशा बाद में आता है, एक्शन हमेशा पहले आता है। हिम्मत जुटाने का इंतजार करना एक बहुत बड़ा जाल है। अंदर से विश्वास पैदा होने के लिए पहले कोई ना कोई ठोस कदम उठना ही चाहिए। और यहां एक जमीनी हकीकत को पूरी तरह स्वीकार करना पड़ेगा। डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। डर उस परछाई की तरह है जो जिंदगी के हर नए सफर में साथ साथ चलेगी। ऐसा कोई जादुई पल कभी नहीं आएगा जब डर बिल्कुल जीरो हो जाए या हिचकिचाहट पूरी तरह से गायब हो जाए। ये इंसानी फितरत का एक अटूट हिस्सा है और ये ठीक भी है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस की सबसे मजेदार और शक्तिशाली बात क्या है पता है? डर की मौजूदगी के बावजूद जब कोई आगे कदम बढ़ाता है तो वो डर ही ताकत बन जाता है। जब दिमाग लगातार खतरे के झूठे अलार्म बजा रहा हो और फिर भी हम उन दीवारों को पार कर लें, तो वही घबराहट और बेचैनी एक मजबूत ढाल और एक अटूट हिम्मत में बदल जाती है। असली जीत तो यही है। तो अंत में बस यही एक सवाल बचता है, अगली बार जब दिमाग चीख चीख कर कहे कि शुरू मत करो, तो उस वक्त आज उठाया जाने वाला सबसे पहला और सबसे छोटा कदम क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप रूल के हिसाब से वो एक ऐसा माइक्रो एक्शन होना चाहिए जो उस डर को हरा सके। इस सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल और इस बेहतरीन रणनीति के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।